पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा परम पिता, कर सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, कर सिखाता है सर्व सदा। दूर से वासित है जितनी दूर, उतने ही दूर भी हमारे। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने ही कसली दुनिया के खतरों में छोड़ा है। माँ की तरह उसने ही कसली दुनिया के खतरों में छोड़ा है। ओ खाली से दूध का लाना दिया, आगे हमेशा परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। मिलके गा से चरवाहे की माँ ढूंढना उसने, से निकाला हमें। चरवाहे की माँ ढूंढना उसने, पापों की भीड़ से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दे, बाकी आंखें उसके रहेंगे। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
क्यों ना उस आखिरी पद को हम फिर से गाएं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखें उड़ना उससे। कितने बार परमेश्वर ने हमें ऐसे परिस्थितियों से निकाला है जहां पर हमारा घोंसला टूट चुका था, जहां पर हमारा बल कमजोर पड़ गया था, जहां पर हमारी बुद्धि खत्म हो गई थी, परंतु अपने परों पर उठाकर उसने हमें संभाला। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ घोंसले को बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार तोड़कर उसने चाहा किसी के उड़ना उसे। परों पर उठाया उखा की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। अपनी आवाज़ों को उठाकर गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद करते परमेश्वर। कुछ क्षण ले और स्मरण करे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया। Lord, we remember and thank you for all that you've done for us. Even as we celebrate this Pentecost Sunday, oh God, we are reminded, हम स्मरण करते परमेश्वर कि आरंभ की कलीसिया में जैसे तूने पवित्र आत्मा को भेजा था, हमारी यही इच्छा है कि हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा तेरा कार्य होने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि केवल तू ही हमें संभाल सकता है। ओ आराधना हम करते हैं, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। ओ आराधना हम करते हैं, पूरे दिल, ओ पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। दिल से हम कहते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, ओ तेरे भवन में हम
क्यों ना अपने हाथों को उठाकर कहिए, ओ सारा ओनली यू गॉड, हम तुझको दे, और हम कहते ओ दिल से तेरी महिमा होवे। क्यों ना अपने होठों को खोलकर उसकी महिमा करे, जैसे हमने गाया, परमेश्वर मुझ में तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर, लॉर्ड बी ग्लोरिफाइड इन आवर लाइव्स ओ गॉड, बी ग्लोरिफाइड इन दिस प्लेस ओ गॉड। रिबासोरो बाबा मामा मोरे बेबे, तेरी महिमा, तेरी महिमा। ओ शोरो नो 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 नो। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, क्योंकि हम जानते हम तेरे बिन कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, जब मैं जाऊंगा मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हें सारे सत्य में लेकर जाएगा। परमेश्वर, जब हमारे चारों तरफ झूठ, घृणा और लड़ाई झगड़े हैं, हम जानते केवल तू ही एक सच्चा परमेश्वर है। हमने लोगों को चखा और देखा है, लोगों को परखा और देखा है, और जाना है कि तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर। मेरे माता पिता नहीं, मेरे भाई बहन नहीं, मेरे पासवान भी नहीं परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं। इसलिए हम तेरी महिमा करते, आज की सुबह तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन
को उठाकर गाएं से यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। एक आखिरी बार गाएं यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। God, we worship you, God. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. Sing it. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा when Nicodemus came जब निकोदेमुस उसके पास में आया and he said, how can a man be born again? और उसने पूछा कि एक मनुष्य फिर से नया जन्म कैसे पा सकता है। And Jesus said to him, और यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा that which is born of the flesh is flesh, कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, that which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। And then he went on to say, फिर वो आगे को कहता है you do not know तू जानता नहीं how from where the wind comes and where it goes. कि हवा किधर से आती है और किधर को जाती है। So is the work of the Holy Ghost. वैसे ही पवित्र आत्मा का काम है। Amen. आमेन। We always sing that song and say, हम हमेशा उस गीत को गाकर बोलते हैं, come Holy Spirit, we need thee. पवित्र आत्मा तू आ, हमें तेरी जरूरत है। Come in your strength and your power. अपने बल और अपनी सामर्थ्य में आ, Come in your own special way. अपने खास अंदाज में आ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। As we always say, और जैसे हम हमेशा कहते हैं, we cannot do anything to receive Him. हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर्म नहीं कर सकते हैं, Just believe. केवल उस पर विश्वास करें। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Oh, that river of God परमेश्वर की वो नदी is a river of blessing, वो आशीषों का सोता है, is a river brings life. वो जीवन लाने वाली नदी की धारा है। And Jesus said to that woman, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, if you drink of this water, यदि तू इस जल में से पिए you will never thirst again. तो फिर इसके बाद प्यासी ना होगी। And that water shall become well within you, और वो springs of well. जल तेरे अंदर से सोते के मानिंद फूट निकलेगा, It burst forth. और फूट निकलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And all wherever the river goes, और जहाँ कहीं भी वो नदी की धारा जाती है life वहाँ comes. जीवन आता है। Amen. आमेन।
and let that river flow through your life. और जीवन होने दे, वो नदी आपके जीवन से बहने पाए। Amen. आमेन। Pentecost means 50 days. पेंटिकॉस्ट शब्द का अर्थ है 50 दिन। After the Passover, फसह के 50 दिन के बाद the Holy Ghost came. पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा। It was a festival of the Jews और ये यहूदियों का एक पर्व हुआ करता था where they है, will bring all the first fruits unto God. जहाँ पर वो अपनी फसल का जो पहली फसल निकलती थी उसको प्रभु के पास लेकर आते थे। Once in a year, all the male had to be there in Jerusalem, और in the temple. मंदिर में साल में एक बार सारे उन लोगों को, पुरुषों को प्रभु के आराधनालय में होना होता Not to था। come empty, और खाली हाथ नहीं, bring all what God has already blessed you with. परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसके साथ में वहां आते थे। So they came with a grain and the figs and all the harvest. और वे जो फसल इन दिनों में होती थी, चाहे वो अंजीर हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, उसका कटनी का पहला फल लेकर प्रभु के घर आते थे। And they would come rejoicing. और वे आनंद के साथ आते थे God has given. कि परमेश्वर ने दिया है, He has blessed us. उसने हमें आशीष दी है, And we come back to return His blessing. और हम उसकी आशीष को लौटाने आए हैं। Amen. आमेन। That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। Amen. Amen. It's not how much it is. ये बात मायने नहीं कि कितना है, It is the heart परंतु हृदय की स्थिति by which we give to God. जिस दिल से हम प्रभु को देते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And the best thing we can give और जो सबसे उत्तम चीज जो हम प्रभु को दे सके is our life. वो हमारा जीवन सबसे अच्छा है। Amen. आमेन। This time they also remembered और इस समय वो यह भी याद करते थे, the law which was given to Moses, मूसा को जो व्यवस्था दी गई थी पहाड़ से, direction of God. God spake. परमेश्वर उनसे बात किया था और जो दिशा उनको मिली थी उस व्यवस्था के मिलने से, To become a blessing to the nations of the world. वो दुनिया के राष्ट्रों के लिए आशीष बनने के लिए। Amen. आमेन। So, a special day. एक बहुत ही खास दिन आज का दिन, People had come to celebrate the festival. और लोग दूर देशों से भी इस पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम आते थे। And God took the occasion और परमेश्वर ने ऐसे ही त्योहार को इस्तेमाल किया when the Holy Ghost came upon the church. और उन दिनों की कलीसिया पे अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। What we need is हमें जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है the power of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। And this morning, और आज की सुबह I am not speaking on that. मैं उस पर बात तो नहीं कर रहा हूँ, Just an introduction is said this. मैंने केवल परिचय के रूप में से कहा है। But what reminds me of that, परंतु जो चीज हमें ये बात स्मरण दिलाती है that it was the blessing which people experienced that they came to give to God. परंतु एक ऐसा अनुभव होता था जो लोग परमेश्वर को देने के लिए उसके घर आते थे। Never underestimate the blessing of God. परमेश्वर से मिलने वाली कोई भी आशीष को कम मत समझें। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, when you bless, जब आप आशीष देंगे, remember the blessing remains even after we are dead. याद रखें कि वो आशीष हमारी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी बनी रहती है। So do prayers go in advance. वैसे ही जैसे कि प्रार्थना भविष्य में हमसे पहले पहुंच जाती है। When we pray, prayer goes in advance. हम जब प्रार्थना करते, प्रार्थना आने वाले समय के पहले ही वहां पर हाजिर रहती है। Amen. आमेन। So don't stop praying इसीलिए प्रार्थना करना ना रोकें and don't stop blessing. और आशीष देना ना बंद करें। Amen. आमेन। Come to God with a grateful heart. परमेश्वर के पास आए एक कृतज्ञ हृदय के साथ। Hallelujah. Hallelujah. I will enter His gates मैं उसके फाटकों में प्रवेश with करूंगा thanksgiving in my heart. अपनी हृदय में धन्यवाद को लेकर। Enter His courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करूंगा। And I will say, और मैं ये कहूंगा this is the day कि आज का ये दिन
the Lord has made, यहोवा ने बनाया है, I will rejoice. मैं उसमें आनंदित होऊंगा। Hallelujah. आमेन। I'll be glad. मैं मगन होऊंगा। The psalmist is saying to himself, भजन का लेखक अपने आप से बोल रहा है, I'll be glad. मैं आनंदित रहूंगा। Oh, hallelujah. We हालेलुया। sing that song, He has made me glad, He has made me हम उस glad. गीत को गाते, उसने मुझे आनंदित किया मुझे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Thank God that we can assemble like this. प्रभु का धन्यवाद हो, हम इस रीति से प्रियो इकट्ठा हो सकते हैं। Many are still struggling. बहुत से लोग आज भी इस संघर्ष में हैं। Many are displaced. बहुत से लोग अपने अपने घरों से विस्थापित किए गए हैं। Many are on online. बहुत से church. लोग केवल ऑनलाइन चर्च ही कर पा रहे हैं। We believe लेकिन आज हम विश्वास करते God's kingdom will come in power. हैं परमेश्वर का राज्य अपनी पूरी सामर्थ के साथ आएगा। Amen. आमेन। Nothing shall be able to stop it. और कोई भी सामर्थ प्रभु के उस राज को रोकने में काबिल नहीं होगा। Don't glorify the enemy. शत्रु के कामों को महिमा मत दें, Glorify the word of God. परमेश्वर के Amen. वचन को महिमा दें। Amen. आमेन। And it will come to pass और वो पूरा होगा। that the earth shall be filled with the knowledge of the glory of God, पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होगी, as the waters cover the sea. जैसे जल समुद्र में भरा होता है। Few years back, people never knew who Jesus is. कुछ साल पूर्व तक इतने सारे लोगों को पता नहीं था कि ये यीशु मसीह कौन है, Now लेकिन आज they all know him. वो सब उसके नाम को जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। A time will come. और एक ऐसा भी समय आगे आ रहा है Nations will say, जब राष्ट्र राष्ट्र के लोग कहेंगे, come, let us go to the house of the Lord. आओ हम यहोवा के घर को चलें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, God is a God of blessing. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। You believe that? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? Amen. आमेन। And He's always there to bless us. और वो हमेशा हमें आशीष देने वहां हाजिर है। Proverbs 10 chapter, नीति वचन 10 अध्याय 22nd verse. और उसकी 22 आयत, We all know that. हम सब इसे जानते हैं। नीति वचन 10। It says like this: यहाँ ऐसा लिखा है, The blessing of the Lord it maketh rich, He addeth no sorrow with it. धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। Another translation says like this: एक और अनुवाद इस प्रकार से बोलता है, It is the blessing of God that brings wealth. परमेश्वर की आशीष है जो धन को लाती है। It's not hard work ये कठिन मेहनत नहीं that can add to it. जो उसमें कुछ भी और आशीष जोड़ पाए। Now, let's not interpret wealth only in terms of material things. और जब हम धन शब्द यहाँ कह रहे हैं तो इसे केवल भौतिक वस्तुओं के साथ ना जोड़े। It does talk of material blessing too. यद्यपि ये आयत भौतिक धन के बारे में भी बोलती है, But it's not just that. परंतु ये केवल वही नहीं है। God wants us to be rich in our spirit. परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा में धनी हों। Amen. आमीन। John writing says, यूहन्ना लिखते बोलता है, I pray that you prosper even as your spirit is prospering. वो कहता है मैं चाहता हूं कि तुम वैसे तरक्की करो जैसे तुम्हारी आत्मा तरक्की कर रही है। Meaning, as your spirit is prospering, so let you prosper physically and materially. मतलब जैसे तुम आत्मा में वृद्धि कर रहे हो वैसे ही तुम भौतिक तौर से भी और शारीरिक तौर और आर्थिक तौर से भी तरक्की करो। God, our God is a God of blessing. हमारा परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। You see, nobody in the world doesn't want to be blessed. कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आशीष नहीं पाना चाहता। That's why people
are deceived many times. और इसलिए कई बार लोग धोखा खाते हैं, Because people rise up saying that they have something that they can bless them with. और लोग ऐसे खड़े होते हैं ये कहते हुए कि उनके पास ऐसी कुछ है जिससे वो दूसरों को आशीष दे सकते हैं, And they will say, हम पर भी कृपा हो जाए. और वो कहते हैं कि हम पर भी कृपा हो जाए. Amen. Amen. So they want blessing. वे स्वयं के लिए भी आशीष चाहते हैं. And so many people who are deceivers, they stand up and people, crowds follow them just to seek for blessing. और बहुत से ऐसे धोखा देने वाले लोग खड़े हो जाते हैं और जनता उनसे आशीष पाने की लालसा में आ खड़ी होती है, And they are disappointed in the end. और अंत में उन्हें निराशा हाथ लगती है, Because God is the only source of blessing. क्योंकि आशीष का एकमात्र स्रोत है और वो परमेश्वर यहोवा है. After God created Adam and Eve, आदम और हवा को बनाने के बाद He blessed them. परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी And He said, और उसने कहा be fruitful. कि तुम फलवंत हो. You see, there are certain things involved in the blessings. देखिए इन आशीषों में कोई चीज शामिल थी. Amen. आमीन. Not only God blessed Adam and Eve, न केवल परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी, He blessed His creation also. उसने अपनी सृष्टि के ऊपर भी आशीष बोला. We miss out many times कई बार हम इस बात में चूक जाते हैं that there is a blessing invested in us to bless others. हमारे जीवन में कोई आशीष निवेश किया गया है कि हम दूसरों के लिए आशीष बन जाएं. God blessed them. परमेश्वर ने उन आदम और हवा को आशीष दी. Genesis 1st chapter 20th verse. उत्पत्ति 1 और उसका 28 आए. He said, वहां कहता है be fruitful. कि फलवंत हो जाओ, फूलो फलो. Amen. आमीन. So all this what we are going to read just now, और आगे हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, it is involved, it is inclusive of all these blessings. वो ये तमाम आशीषें उसमें शामिल हैं. Be fruitful, फूलो और फलो, multiply, पृथ्वी में भर जाओ, replenish the earth, और पृथ्वी पर तुम लोग भर जाओ, and subdue it. और उसे अपने अधिकार में ले लो. Have dominion over the fish of the sea and over fowls of the air, over every living thing that moveth upon the earth. और इस पृथ्वी पर चलने वाले हर एक जीव जंतु पे, रेंगने वाले वस्तु पर तुम अधिकार रखो. Just think for a moment, एक पल के लिए जरा हम सोच कर देखें, what privilege God is giving to His people. परमेश्वर अपने लोगों को क्या ऐसे सौभाग्य दे रहा है That He's offering them कि परमेश्वर उनको दे रहा है in His blessing अपनी आशीष में the manifold things which God has already planned for him. और भी बहुत सी अन्य चीजें जो परमेश्वर ने योजना उनके लिए बनाई हैं. Sometimes we prosper because we think that we have done it because of our strength. कई बार हम तरक्की करते हैं और ये सोचते कि हमने अपनी ताकत से उसे किया है. And some people begin to say, I am a self-made man. कुछ लोग ऐसा भी बोलने लग जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी को खुद बनाया है. This is my sweat of my brow. मेरे दिमाग के ताकत से मैंने ऐसे किया है. ऐसी कमाई नहीं है, ऐसी कमाई नहीं है, पसीने की कमाई है. पसीने की कमाई है. अच्छा, good. अच्छी बात है, It is good to labor. मेहनत करना अच्छी बात है. Amen. आमीन. There is no substitute to hard work. परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. Amen. Amen. Just lying in the bed when there things that don't happen. और जब आप बिछौने में पड़े हो, जब चीजें वहां नहीं हो रही, Some people have always excuse when it comes to the work of God. और कुछ लोग हमेशा वो बहाना ढूंढते जब प्रभु के कार्य की बात आती है. You call for picnic आप पिकनिक जाने का प्रस्ताव दें and say the bus is going to leave 5:30 in the morning. और आप लोगों को बताएं कि सुबह 5:30 बजे बस यहाँ से छूट जाएगी. They will be there 4:30 in the morning. लोग 4:30 बजे से वहां एकत्रित हो जाएंगे. But for the church, लेकिन चर्च के लिए अभी टाइम है. अभी और समय है. The people, the far you stay, they come early. और जो जितना दूर रहते वो पहले आ जाते हैं. I don't want to point at anybody. मैं किसी को भी इंगित नहीं करना चाहता. Those who are close by, और जो करीब रहते they come late. वो लोग विलंब हो जाते. Why?
क्यों ऐसा? Why do you think you should do that? आपको क्या लगता है हमें क्यों ऐसा करना चाहिए? So many examples people give बहुत से उदाहरण लोग देते हैं about trains, railway station, don't go late, train will leave. और ट्रेन लेट स्टेशन जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी, लेट जाएंगे तो। Some people even go late there also. और कुछ वहां पर भी विलंब से जाते। And क्या हो गया भैया? क्या हो गया भैया? छूट गई। ट्रेन छूट गई। Why? क्यों? When you have the time in your hand. जब आपके पास में वक्त है। Amen. आमेन। Sometimes people say Indian standard time, I don't like that. और कुछ लोग कहते इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मैं उसे पसंद नहीं करता। Foreigners, they are always right in time. विदेशी अपने समय में हाजिर हो जाते हैं And they look down on us. और वो उस कारण हमें नीचे दृष्टि से देखते हैं। We got to prove that we are not like that. हम इस बात को प्रमाणित करना है कि Amen. हम वैसे नहीं हैं। Give the best to God. परमेश्वर को सबसे उत्तम दें। Amen. आमेन। If the church is at 9 o'clock, nobody comes after 9 in other places. और यदि 9 बजे चर्च है तो 9 के बाद कोई भी व्यक्ति आता नहीं दिखता अन्य स्थानों में, They're there before to honor God. क्योंकि सब 9 के पहले हाजिर हो गए हैं। I thank God. प्रभु का मैं धन्यवाद देता Some हूं। of you come at 7:30 only. आप में से कुछ लोग 7:30 बजे ही आ जाते हैं, Some are here 7 o'clock. कुछ 7 बजे से ही यहाँ हैं, You know the service is at 8 o'clock. और आपको पता है कि सभा 8 बजे शुरू होगी। What I mean to say is, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, when we honor God, जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं honor, blessing will come automatically upon. तब आशीष आप हमारे जीवन में आती है। Amen. आमेन। You say, why things are going late? आप कहते चीजें विलंब से क्यों हो रही हैं? What you sow, you will reap. और जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। Amen. आमेन। Sow late seeds, late fasal. देर से बीज बोएंगे, फसल भी देर से तैयार होगी। Amen. आमेन। Sow the best seed. और इसलिए सबसे अच्छा बीज को बोएं। Are you here? क्या हम साथ में हैं? Amen. आमेन। God is the source of every blessing. हर एक आशीषों का स्रोत परमेश्वर है। James 1st chapter, याकूब 1 अध्याय 17th verse says, 1:17 कहता है, every good and every perfect gift हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, both दोनों is from above ऊपर ही से है and cometh down from the Father of lights. और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। Huh? Who is giving us? ये कौन दे रहा है? God. परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. Every good gift. हर एक अच्छा वरदान। You know, whenever somebody gives you a gift, always appreciate it. जब कभी भी लोग आपको इनाम दें तो आप उसकी तारीफ करें, Appreciate at least. कम से कम उसकी अच्छाई की प्रशंसा करें। Don't start to evaluate it in front of them only. उन्हीं के सामने उस वस्तु का मूल्यांकन करने ना लग जाएं। ये क्या दिए? ये क्या दिए? हमारे पास तो है. हमारे पास तो है। You know, sometimes people offer you something, biscuit something. कभी कोई आपको बिस्किट या कोई चीज कोई ऑफर करता है। नहीं, हम तो खा के आए हैं, नाश्ता खा के. हम तो नाश्ता खा कर अरे, आए। who told you you are भूखा? किसने कहा कि आप भूखे हैं? Receive it. उसे धन्यवाद से लें। पेट भरा है. पेट भरा है। अच्छा, उनका पीठ पलटेगा ना, प्लेट खाली कर देगा. What I meant to say is, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, we learn to appreciate. उसकी अच्छाई को बोलना सीखें। I don't like it. मुझे पसंद नहीं है। You can keep it. आप उसे रख सकते हैं। If that attitude we are going to develop, यदि ऐसा आचरण हम विकसित करेंगे, we will reflect that again upon God. हम परमेश्वर के ऊपर बार बार वही चीज प्रतिबिंबित करेंगे। Every perfect gift and good gift comes from Father of lights. हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, Cometh from heaven, जो स्वर्ग से आता है, down to earth, पृथ्वी पर उतरता है for us हमारे लिए, to receive. कि हम उसे ग्रहण करें।
Amen. Amen. Sometimes we don't receive it. कभी कभी हम उसे ग्रहण नहीं करते, We know about it, हम उसके बारे में जानते we हैं, hear about it, उसके बारे में सुनते हैं, but we don't say, Lord, I receive it. लेकिन हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैं इसे ग्रहण करता हूं। Blessing of God. परमेश्वर की आशीष, Do not underestimate the blessing of God. परमेश्वर की आशीष को कम ना आके। Amen. Amen. Don't blame your father, mother, sister, brother. अपने माता या पिता या भाई या बहन को दोषी ना ठहराएं। And you say, if they had done something for me, then I would have become somebody. ये कहकर यदि उन्होंने कुछ किया होता तो आज मैं कुछ बन जाता। It's not thy blessing. उनकी आशीष नहीं, It's God's blessing on your life. परमेश्वर की आशीष तेरे जीवन में तुझे बढ़ाती है। Amen. आमीन। And when you are blessed, bless others. और जब आप आशीष पाएं, दूसरों को आशीष दें। One of the things in the blessing of God is be fruitful. परमेश्वर की आशीषों में एक चीज है, फलवंत हो। That is what we are doing in India. और यही चीज हम भारत में कर रहे हैं। Every year we produce one Australia. हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या पैदा करते हैं। Each state of India is got a population of one country in the world. और भारत के एक एक राज्य की जनसंख्या दुनिया के किसी देश की जनसंख्या के बराबर है। Open your eyes, आंख यदि खुले भीड़. तो केवल दिखता भीड़ है। You go and 1 o'clock at night, you see the roads are broad. आप रात को 1 बजे दिन निकलें, आपको लगेगा कि रास्ते कितने चौड़े हो गए। You go at 12 o'clock in the morning, सुबह दोपहर 12 बजे यदि आप उसी रास्ते में निकलेंगे, so narrow. रोड सकरा हो गया है, People everywhere. चारों तरफ लोग ही लोग। The greatest harvest field सबसे बड़ी यदि कटनी काटने के लिए कोई जगह है is this land. तो भारत का यह देश है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Souls are here. आत्माएं यहाँ हैं, Other countries are investing here. दूसरे देश के लोग यहाँ Business. व्यापार में निवेश कर रहे हैं, Because there are so many people. क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं। If half of them only buy things, they will become rich. यदि Others. आधे लोग ही उन सामानों को खरीद ले तो दूसरे देश के लोग धनवान बन जाते। Tax. और जो कर है, टैक्स है, Even 1 rupee per person also. 1 रुपये प्रति व्यक्ति भी यदि लगा दिया जाए It will come to crores of rupees. तो करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाता है, Because population is there. क्योंकि जनसंख्या इतनी विशाल है। So God wants us to be fruitful spiritually also. परमेश्वर वैसे ही यह चाहता है कि हम आत्मिक तौर से भी फलवंत हों। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Be fruitful. फलवंत हो जाओ। This is my Father's desire. ये मेरे पिता की इच्छा है Bring forth much fruit. कि तुम ढेर सा फल लाओ। Amen. आमेन। We say we came empty-handed, we are going empty-handed. हम कहते हैं हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। Don't go empty-handed. खाली हाथ ना जाएं, Take souls for Jesus Christ. यीशु के पास आत्माओं को जीत कर ले जाएं। Amen. Amen. आमेन। Not like the taxi driver. उस टैक्सी ड्राइवर के समान नहीं He reached heaven जो स्वर्ग पहुंचा and the pastor also reached there. और पास्टर भी वहां पहुंचे। So the angel took the taxi driver first inside. और स्वर्गदूत ने टैक्सी ड्राइवर को पहले अंदर ले लिया। This is a joke, so you have to laugh afterwards. ये चुटकुला है, इसलिए हंस दीजिएगा अंत में, नहीं भी आएगी हंसी तो हंस देना. फिर भी हंसिएगा। So what happens? क्या हुआ? The pastor is very puzzled पास्टर असमंजस में है that I have served God for so long, कि मैंने इतने साल परमेश्वर की सेवा की, but that fellow got the first chance. परंतु उस टैक्सी ड्राइवर को पहला मौका मिला। So he was waiting to ask Peter what has happened. तो वो रुके हुए थे कि मैं पतरस से पूछूंगा ये क्या बात है। So when his turn came, he says, "Listen, I have one question. और जब वो पासबान का समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक सवाल पूछना है। Why did the taxi driver you entertain him before me?" कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था मेरे पहले आपने उसको क्यों बुला लिया? Oh, Peter said, पतरस ने कहा आप जानते हैं he sent more people to heaven than you. कि इस आदमी ने जो गाड़ी में अपने लोगों को बैठाया
उसके कारण ज्यादा लोग परमेश्वर पर विश्वास किए आपसे बढ़कर। No, with accidents. दुर्घटना के कारण इतनों को मारा है। इसने इतने लोगों को मारा है So कि ज्यादा he लोग sent them to heaven उनको स्वर्ग पहुंचाया है more than you. आपसे ज्यादा। I mean, if you understood this. Anyway. So you are not going empty-handed to heaven. आप खाली हाथ स्वर्ग नहीं जाने वाले। Take something for Christ. मसीह के लिए कुछ आत्माओं को जीत कर जाना है। Amen. आमेन Amen. आमेन। Be fruitful, बाइबल कहती फलवंत बनो multiply. और पृथ्वी में भर जाओ। The Israelites multiplied इजरायली लोगों की संख्या पृथ्वी पे बढ़ने लगी more than Egyptians. और मिस्रियों से भी बढ़कर इजरायलियों की संख्या हो गई। Blessing of God. परमेश्वर की आशीष उन लोगों पर थी। Amen. आमेन। The church multiplied. कलीसिया उन दिनों में बढ़ने लगी। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Everywhere हर जगह there were believers. वहाँ विश्वासी थे। Now today also question answer. What is this? आज भी सवाल जवाब क्या है ये? People are puzzled. लोग असमंजस They में, don't know what's happening. वो नहीं जानते कि क्या हो रहा। You know, they must know one thing. उनको एक बात मालूम होनी चाहिए, Christ is the builder of the church. यीशु मसीह कलीसिया का बनाने वाला है। Amen. आमेन। It's no pope, no pastor, no bishop. ना कोई पोप इस कलीसिया को बना रहा, ना कोई बिशप, ना कोई व्यक्ति इस कलीसिया को बना रहा है। Jesus is building his church. कलीसिया को यीशु बना रहा है। And when what God builds, और जब परमेश्वर कोई चीज बनाए, no man can destroy it. उसको कोई व्यक्ति नाश नहीं कर सकता। Amen. आमेन। The scripture says पवित्र शास्त्र में in लिखा the book of है, Acts, प्रेरितों के काम की the किताब church में, grew कलीसिया बढ़ने लगी and multiplied. और वृद्धि करने लगी। Every day people were added to the church. हर रोज लोग उनमें मिला दिए जाते Great थे multitudes of people believed. और विश्वास करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। One preaching 3,000 souls. एक पत्रस का प्रचार और 3,000 लोग उद्धार पाए। Another preaching 4,000 souls. एक और प्रचार और 4,000 लोग बच गए। This is not man's convincing power. ये मनुष्य की समझाने की शक्ति से नहीं हुआ, It's the power of the Holy Spirit. परंतु ये हुआ उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य When the से। Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है, spiritual eyes are open. उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती Heart is हैं, convicted. उसका हृदय कायल होता है। People say conversion. लोग आज कह रहे कन्वर्जन हो रहा, धर्म परिवर्तन। Who converts? कौन धर्म को बदल सकता No है? man. कोई मनुष्य किसी का मन नहीं बदल No man can सकता। change anybody. कोई व्यक्ति किसी को बदल नहीं सकता। Only God can change our hearts. परमेश्वर ही है जो इंसानों के हृदय को बदल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And when God changes, और जब परमेश्वर किसी को बदल दिया, He's changed forever. वो व्यक्ति हमेशा के लिए बदला हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. Not for a season. कुछ समय के लिए, मौसम के लिए It's नहीं। not because what he got from somebody. उसको कहीं से कुछ मिला, उसके कारण उसका परिवर्तन नहीं हुआ It's not है। because somebody deceived him. किसी ने उसको धोखाधड़ी करके बचा लिया, उसके लिए उसका उद्धार नहीं हुआ है। It's not that because somebody lured him into it. किसी ने उसको लालच देकर, प्रलोभन लेकर बचाया, इसलिए उसका उद्धार हो गया, नहीं। That is not salvation. ये उद्धार नहीं है। That is all rubbish. वो एक किस्म की मूर्खता की बातें And if हैं। people are doing that, यदि लोग कोई भी ऐसा कर रहे we हैं, are against it. हम उन ऐसे कामों के विरुद्ध में कलीसिया है, We believe in a change. क्योंकि हम एक जीवन परिवर्तन पर विश्वास We करते believe in हैं। a change which comes from heaven. हम स्वर्ग से आने वाले परिवर्तन पे भरोसा करते हैं। Amen. Amen. If you want to stop it, आप उस जीवन परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, stop God. तो परमेश्वर के हाथ को रोक लो। If you stop God, और यदि try to stop God, यदि परमेश्वर को रोकने का प्रयास करेंगे, you will feel the wrath of God coming upon तो you. परमेश्वर के क्रोध का सामना आप करेंगे। Amen. Amen. Our God is a consuming fire. बाइबल कहती ये हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Don't think he's hanging on the cross. ये मत सोचिए कि यीशु मसीह क्रूस पे एक असहाय लटका प्राणी है। He's King
King of Kings and Lord of Lords. आज वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। Amen. आमेन। A day is going to come. एक ऐसा दिन जल्द आ रहा Every है, knee will bow. हर एक घुटना उस यीशु के सामने Every टिकेगा, tongue will confess. हर एक जुबान उस राजा यीशु के सामने Jesus मानेगी, Christ is Lord. यीशु मसीह ही प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. For the glory of the Father. पिता की महिमा के लिए God is giving him a name परमेश्वर ने एक नाम यीशु को which is दिया above है, every other name. जो नाम सब नामों में At सर्वश्रेष्ठ the है। name of Jesus, every knee shall bow. यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा, Demons will bow. दुष्ट आत्माएं भी अपना घुटना टेकेगी, Sickness will bow. बीमारी भी अपना घुटना Satan will टेकेगी, bow. शैतान भी अपना घुटना Death will टेकेगा, bow. मृत्यु घुटना टेकेगी, Kings will bow. राजा लोग घुटने में रहेंगे, Presidents will bow. राष्ट्रपति घुटने में Prime रहेंगे, ministers will bow. प्रधानमंत्रीगण घुटने में रहेंगे, Every king and every man in authority, इतिहास के सारे राजा और सारे अधिकारीगण they will bow before the name of Jesus. फिर यीशु के नाम के सामने घुटने में रहेंगे Acknowledge him. और यह मुंह से बोलकर मानेंगे, He is Lord. यही यीशु प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। King of kings राजाओं का राजा यही and the है, Lord of lords. प्रभुओं का प्रभु यही है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। This God ये परमेश्वर is a God of blessing, आशीषों का परमेश्वर multiplication. और वृद्धि करने वाला प्रभु। Replenish the earth. पृथ्वी को भर लो। You know what he's saying? आप जानते हो क्या कहता है? Refill it. उसे पुनः पुनः भर दो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। What is lost? जो इसके पूर्व खोया गया था, Bring it back. इसे वापस लाकर भर दो, Refill. फिर से इसे भर दो। Amen. आमीन। Refresh. उसे फिर से ताजा कर, Reload. फिर से उसे भर डालो, To replace which has been used up and make something full again. जो चीज इस्तेमाल होकर खत्म हो गई उसे एक बार फिर से लाकर भर दो। Fill something that was previously emptied. कोई चीज जो खाली हो गई उसे पुनः भर दो। Who? कौन? You. आप। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You fill the earth आप पृथ्वी को भर दें। back to what God had made it. परमेश्वर ने जैसा इसको बनाया था उसी हालत में इसे वापस लाएं। Hallelujah. आमीन। Peace on earth. पृथ्वी में शांति, Goodwill towards men. मनुष्य जाति पे अनुग्रह। Amen. आमीन। Your will be done on earth पिता तेरी मर्जी इस पृथ्वी पे पूरी हो, as it is done in heaven. वैसे ही जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Replenish the earth. पृथ्वी को एक बार फिर से भर दो। You, आप लोग, you are the one आप ही वो लोग हैं whom God is depending on जिसके ऊपर परमेश्वर भरोसा कर रहा है to bring back the blessings of God कि वही आशीष को एक बार फिर से इस पृथ्वी पर तुम ले आओ and subdue it. और इस पृथ्वी पर अधिकार ले लो। Amen. आमीन। The earth is the Lord's, पृथ्वी परमेश्वर की है fullness thereof, और उसकी भरपूरी उसी की, but He has given it to the children of men परंतु उसने इस पृथ्वी को मनुष्य की संतानों को दिया है to look after. ताकि वे उसकी देखभाल करें। Amen. आमीन। So don't throw kachra here and there also. इसलिए कचरा हम यहाँ वहाँ ना फेंकें। Polythene bag, पॉलिथीन बैग either udhar, इधर उधर देखकर zoom. फेंक दिए। Some time back, there was one tree behind our house. कुछ समय पूर्व हमारे घर के पीछे तरफ एक पेड़ लगा हुआ था Now we are staying in apartments, 4-story. और हम 4 मंजिला एक इमारत में रहते हैं। So those days, this cleanliness drive was not there. और उस समय ये स्वच्छता अभियान नहीं था, So the tree at the back was like a Christmas tree. तो जो पीछे जो पेड़ था वो क्रिसमस ट्री के समान सजा हुआ रहता था All with polythene bags. और सब पॉलिथीन में कचड़े उस पे फंसे हुए थे। Clean our compound, dirty the other parties. अपना आंगन साफ, किसी और का आंगन गंदा। The earth पृथ्वी belongs to the children of men.
मनुष्य की संतानों को परमेश्वर ने दिया है to keep it. कि उसकी रखवाली करें। Hallelujah. हालेलुया। So we should also do some social work also. हमें भी कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए। Amen. आमीन। Little bit we did. थोड़ा हमने किया, Made the nala on our own expense. अपने ही खर्चे में नाला बना दिए। Lot of people came to see. बहुत से लोग देखने आए Some have even thanked the church for doing it. और कुछ लोगों ने चर्च को धन्यवाद दिया कि आप लोग ऐसा किए। Let our light shine. हमारा ज्योति चमकने पाए, Subdue it. उसे अपने अधिकार में ले लो, Have dominion. उस पर अधिकार रखो। This is all inclusive in the blessings of God. परमेश्वर की दी गई बरकत में ये सारी आशीषें शामिल हैं। Amen. आमीन। Every beast, everything of the earth, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर है, so many bulls are roaming in a locality nowadays. आजकल मोहल्लों में इधर उधर बहुत से बैल घूमते रहते हैं। So don't disturb them. उनको किसी प्रकार विचलित ना करें, Don't do like this, like this. ऐसा भी ना करें। Sometimes they might misunderstand and attack you. कभी कभी वो गलत समझे और हमला आपके ऊपर कर But दें। if there is a spirit upon them, लेकिन यदि उनके ऊपर में कोई आत्मा है tries to attack you, जो आप पर हमला करने का प्रयास करती है, you have the authority to rebuke it. आपके पास में Amen. उसके ऊपर भी डांटने का अधिकार है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Brother Satish Rai Bode used to give one testimony. भाई सतीश राय बोड़े गवाही दिया करते थे। He was working with one Anglican pastor, वे एक एंग्लो इंडियन पास्टर के साथ सेवा कर रहे थे Dennis Simon Peters. और उनका नाम था डेनिस साइमन पीटर्स। Those very orthodox Pentecostal men. और वे बिल्कुल भी कट्टर पेंटिकॉस्टल लोग हुआ करते थे। So he's going there, और distributing दोनों tracts, ट्रैक्स बांटते हुए घूम रहे थे and big house in Bangalore. और बेंगलोर में एक बड़ा घर उनको दिखा So it was written there, beware of dogs. और वहां पर लिखा था कुत्ते से सावधान। So he says, come on, let us go these tracts inside. तो उस व्यक्ति ने कहा चलो अंदर चलते हैं, अंदर के लोगों को ट्रैक्स देंगे। He says, uncle, see dog is inside. और उन्होंने कहा कि भाई सतीश ने कहा कि अंदर कुत्ता है। He says, don't you believe the word of God? उन्होंने कहा क्या परमेश्वर के वचन पे तुम विश्वास नहीं करते? We have dominion over all. हमारे को सब चीज के ऊपर अधिकार है। So he opened the gate. और वो चले गए दरवाजा खोलकर अंदर। This pastor is back behind only. और ये दूसरे वाले पास्टर पीछे ही पीछे आ रहे थे। Big German shepherd came from और there. अंदर से एक भारी भरकम जर्मन शेपर्ड निकल के आया। And this Mr. Dennis Simon Peter walking straight. और ये डेनिस साइमन पीटर सीधा चले जा रहे थे As the dog came, wow, wow. और जैसे भौंकते हुए कुत्ता इनकी तरफ लपका। In the name of Jesus, get inside. यीशु मसीह के नाम में अंदर भाग। First time seeing this kind of miracle. पहली बार उस कुत्ते ने भी कुछ ऐसा चीज देखी। No, the pastor. पास्टर ने जो पीछे थे उन्होंने भी ऐसा चमत्कार देखा। He said, what are you studying out? Come inside. उन्होंने कहा क्या बाहर खड़े हो, अंदर आओ। Have dominion. अधिकार जीव जंतुओं पर। He believed what was written. वो विश्वास करते थे बाइबल में जो लिखा है। Amen. आमीन। One सांप comes. एक सांप कहीं से आ जाता है, सांप आए, सांप आए, फिर पास्टर आया. फिर पास्टर आया। What do you say? क्या कहते हैं? Sweat, पसीना, death, मौत, everything we are dreaming of. सब चीज सामने दिख रही है। Dream of what is written. बाइबल में जो जो बातें लिखी है Amen. उसको सोचिए। Speak to that उस creature. जंतु से, प्राणी से बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। You might say, what you talking? आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं? There was one old couple in Dehradun, देहरादून में बुजुर्ग जोड़ा रहता था and they used to come to my father's house to pray. और वो मेरे पिता के घर में प्रार्थना करने आते थे। And
One time they were taking shortcut at the hill place. और एक बार वो कोई जल्दी वाले रास्ता को पकड़े, पहाड़ी इलाका था, And just in front of them was a big cobra. और उनके ठीक पहाड़ी सामने कोबरा। एक पहाड़ी कोबरा सांप। What to do? क्या करें? Old, बुजुर्ग थे, cannot दोनों, run also. भाग नहीं सकते थे। An old man said, उस बुजुर्ग ने कहा, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में I charge you, move out of my मैं road. आदेश देता हूँ, मेरे रास्ते को छोड़। Snake went away. और सांप मुड़कर चला गया। Have dominion over the earth. प्राणी के ऊपर भी अधिकार रखें। Amen. आमेन। God is a God of blessing. परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। Have dominion over all his creation. उसकी सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार रखें। Amen. आमेन। मधुमक्खी पे भी. मधुमक्खी पर भी। That's a very dangerous one. बहुत ही खतरनाक चीज है। Have dominion. लेकिन उस पर अधिकार, Use authority. अपने अधिकार का प्रयोग करें। Amen. आमेन। I remember Ponu. मैं स्मरण करता हूँ पोनू को। He's bitten by, he was covered with bees. मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था पूरा शरीर पे। He said, he prayed, he said, God have mercy on me. और कहता है, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने तरस खाया। He could have died. और उसके ऐसे हमले से कोई व्यक्ति मर भी सकता है, God had mercy. लेकिन परमेश्वर बचाता है। Hallelujah. आमेन। So God wants to bless. परमेश्वर आशीष देना चाहता है। He blesses his creation. वो अपनी सृष्टि को आशीष देता है। Genesis 1:21-22 says, उत्पत्ति 1:21 और 22 कहता है, so God created this. परमेश्वर ने ये चीज बनाए। 22nd verse says, 22 में कहता है, and bless them, परमेश्वर ने यह कहकर आशीष दी, and saying to them, be fruitful, multiply. फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। See, God wants increase. परमेश्वर चाहता है ये चीजें वृद्धि हों। Creation also should be blessed. सृष्टि भी आशीषित हो। You know, those days, Old Testament you read, उन दिनों में यदि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, like Boaz comes to his field, जैसे बोअज अपने खेत में आया, first thing he would say, पहली चीज वो क्या बोलता था? God bless. परमेश्वर तुम्हें आज शांति मिले। And they will bless him in और return. वो बदले में उसको वैसे ही शांति का वचन बोलते थे। Amen. आमीन। We go and start banging everybody. क्या कर रहे हो? हम जाते ही किसी को चिल्लाने लग जाते हैं। Try blessing. आशीष का प्रयास करें। Amen. आमीन। Enter the office. ऑफिस घुसते ही ये यहाँ क्या पढ़ा, वो क्या पढ़ा, ये पढ़ा, वो. No. नहीं, Bless them. उन्हें आशीष दें। Amen. आमीन। Listen. सुनिए, We can bless things also. हम वस्तुओं को भी आशीष दे सकते हैं। Blessing of God is not only for people, it is upon their things. परमेश्वर की आशीष केवल प्रभु के लोगों पर नहीं, परंतु उनकी वस्तुओं पर भी है। Job 1st chapter, अय्यूब उसका पहला अध्याय, reading verses 9 and 10. उसकी 9 और आयत 10 आयत। Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for nothing? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Now God has told Satan, have you considered Job? परमेश्वर शैतान से पूछ रहा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? He's a perfect man. वो एक खरा मनुष्य है, सीधा मनुष्य है। So Satan is answering, तो शैतान ने यहोवा को ऐसा कहा, oh no, Job is not fearing you for nothing. नहीं, अय्यूब जो तेरा भय मानता है बिना लाभ के नहीं मान रहा है। 10th verse. 10वीं आयत, You have made a hedge about him. तूने उसके चारों ओर बाड़ा क्या नहीं बांधा? Read that carefully. ध्यान से पढ़ें। About his house, और उसके घर के चारों ओर, about all that he hath on every side. और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? You have blessed the work of his hands. तूने तो उसके
हाथ के कामों पर आशीष दी है and his substance is increased in the land. और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। Huh? Satan is acknowledging शैतान इस बात को मान रहा है God's protection upon God's people. परमेश्वर की सुरक्षा परमेश्वर के लोगों के ऊपर। Amen. आमेन Amen. आमेन। Your things, आपकी वस्तुएं, your purse. आपका जो पर्स है, When you get inside the train, जब आप ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं लोकल गाड़ी में, your chain, आपके गले का हार, everything. हर वस्तु, God's protection is them upon them. परमेश्वर की सुरक्षा उसके ऊपर है। About his house, you have surrounded him. तूने उसके घर के चारों ओर बाड़ा बांधा है। Don't you think that is a blessing? क्या आपको ये नहीं लगता परमेश्वर की आशीष है? जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने मैं आया हूँ। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, तुम्हें वचन सुनाने मैं आया हूँ। Listen, सुनिए, I know sometimes you are in. मैं जानता हूँ कभी Some people don't have current whole night. और कभी कभी किसी घर में रात भर बिजली नहीं रहती Some are है। coming night duty. कुछ रात के ड्यूटी से भी लौट कर सुबह यहाँ आते हैं। Anyway, what I want to say is, मैं आज सुबह जो कहना चाह रहा हूँ, angel of God encamps round about your house. परमेश्वर आपके घर के चारों ओर Amen. छावनी डाल के रहता It's है। not that fellow who whistles at night. वो रात में जो मोहल्ले में सीटी बजाकर पहरेदारी करता वो नहीं। I don't know why he whistles. मुझे ये नहीं मालूम कि वो सीटी क्यों बजाता। Is it for the thieves to know that he is this side? क्या वो चोर को ये बताता है कि इस तरफ अभी मैं हूं, तुम लोग उस तरफ से काम करो. तुम उस तरफ से कार्य करो? Or he's trying to wake up the people who are paying him. या फिर वो उन लोगों को सीटी बजाकर जगाता है जो लोग उसको तनख्वाह देते हैं। Or with all security, तमाम सुरक्षा के बावजूद भी, big lock, बड़ा भारी भरकम ताला, CCTV camera, सीसीटीवी कैमरा भी, still there was a theft here only. तो भी पास के एक जगह में चोरी हो गई। They don't need key. उनको तालों की चाबी नहीं चाहिए। Remove so much of the wood. वो Cut it उतना off. लकड़ी ही काट कर ताले को अलग कर दिए। Chutti. Such a big door, small tala. इतना बड़ा दरवाजा लेकिन छोटा सा ताला। They are coming with cutters. और वे लोग कटर के साथ आ रहे हैं। Zwing, 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 zwing. कट गया पूरा पूरा ग्रिल बाहर है, हम अंदर. They are so clever. इतने वो लोग चालाक हैं, चावल और दाल को भी पलटा दिया इसमें, चावल अंदर में. और दाल को ही पलटा, इसके अंदर Because कुछ some people keep money in चावल, कुछ लोग शायद धन वहां पे भी छुपाते हैं, some gold. कुछ सोने का सामान, Tore the mattress also. और यहाँ तक कि बिस्तरों को भी फाड़ दिया। Because inside some people keep it. कुछ लोग उसके अंदर रखते हैं। Your security comes from God. आपकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। Amen. आमीन। You surrounded him. वो कहता है तूने तो चारों ओर से बाड़ा बांधा है। Hallelujah. हालेलुया। You can't see it. आपको वो बड़ा नहीं दिख रहा है, The others can. लेकिन दूसरों को बाड़ा दिख रहा है। Even your things are blessed. आपकी वस्तुएं भी धन्य हैं। Amen. आमीन। Things of a righteous man is blessed. धर्मी व्यक्ति की वस्तुएं भी धन्य हैं। His animals are blessed. उसके जानवर भी आशीषित हैं। Your dog is आपका पाला हुआ वो कुत्ता भी, blessed, not a believer, but he's blessed. वो भी आशीषित है। He may not be a हो believer. सकता है वो विश्वासी कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी Staying under the roof of a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति के छत के नीचे रहने के कारण
he is also blessed. वो भी आशीषों का भागीदार है। Amen. Amen. Your cattle is blessed. घर के जानवर आशीषित हैं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, one man called us to pray. एक व्यक्ति ने प्रार्थना करने के लिए बुलाया। Pray for what? किस चीज के लिए प्रार्थना? Pray for the buffaloes not giving milk. वो भैंस के लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि दूध नहीं दे रही है। It seemed very funny, बहुत अजीब लगता होगा, but the man who is to come to take milk out, लेकिन जो व्यक्ति वो दूध दूहने के लिए वहां पर आता he था, was chucked out of the job. उसे नौकरी से कुछ दिन पहले निकाल दिया गया So था। he done some witchcraft. उसने कुछ जादू टोना जैसे कोई काम किया, So the business stopped. जिसके कारण वो व्यापार रुक गया। But after prayer, लेकिन प्रार्थना करने के पश्चात the buffalo began to give milk again. वो फिर से दूध वो देने लगा। Amen. Amen. Meaning, अर्थात God is interested in our livestock also. परमेश्वर लोगों के घर के पशु जानवरों पे भी रुचि रखता है। Amen. आमेन। Now, और अब we are to choose blessing or curse. हमें आशीष या श्राप में से एक चुनना है। Deuteronomy व्यवस्था विवरण 28th chapter, 28 अध्याय first verse onwards we read, पहली आयत से हम आगे पढ़ें। but we just read a few verses here and there. कुछ आयतों को हम यहाँ वहाँ देखेंगे। If you will do this, this, read it first verse. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, Okay. And all these blessings shall come on thee, overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. कि सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Who will do that? ये कौन करेगा? God. परमेश्वर यहोवा। Amen. आमीन। Not your bank balance, आपका बैंक का खाता नहीं, your friends, आपके दोस्त नहीं, relations. रिश्तेदार नहीं, God will do it. परमेश्वर वैसा करेगा। All these blessings will come upon you ये सारी आशीषें तुझ पर आएंगी and overtake you और तुझ पर प्रबल हो जाएगी। when you hearken to the voice of God. कब? जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की चौकसी। Blessed shalt thou be in the city. फिर कहता है धन्य हो तू नगर में, Blessed shalt thou be in the field. धन्य हो तू खेत में, Amen. Blessed shall be the fruit of thy body, धन्य हो तेरी संतान your children, and the fruit of the ground, और तेरी भूमि की उपज and the fruit of the cattle, और गाय increase of thy kind, और भेड़ बकरी आदि पशुओं and के the flocks बच्चे and the sheep. और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। Blessed shall be thy basket, धन्य हो तेरी टोकरी blessed shall be thy store. और तेरी कठौती। Amen. आमीन। Your fridge, तेरा फ्रिज धन्य हो। hallelujah. Amen. Your pocket, तेरा जेब धन्य हो। amen. आमीन। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Your storehouse, तेरा भंडार गृह, आटा, तेल, आटा हो, तेल हो, मसाला, मसाला हो, whatever, जो भी खाद्य वस्तु है blessed be there. वो धन्य हो। Amen. आमीन। Like that woman said to Elisha, जैसे उस स्त्री ने एलीशा से कहा, nothing in the house, घर में कुछ भी नहीं है, only little bit of oil. केवल आखिरी थोड़ा सा तेल बचा है। It might be something with you also. शायद आज आपके साथ ऐसा ही कुछ है। You have nothing to pay. तेरे पास किसी को देने कुछ नहीं है। Your creditors have come. कर्जा लेने वो वापस लेने के लिए लोग आ गए। Phone call upon phone call. फोन पर फोन कर रहे हैं, Threatening upon threatening. कोई धमकी भी दे रहा है, Pay up. उस कर्ज को लौटा। And you say, I have nothing but little bit oil. और आपका हालत ये है, मेरे पास थोड़े से तेल, बचे हुए तेल की सिवा So Elisha said, go and borrow from everywhere empty vessels. एलीशा ने कहा, जा अपने आस पड़ोस से खाली बर्तनों को मांग ला Close the door. और अपने घर का दरवाजा बंद कर Pour it on. और उस
थोड़े से तेल को उन पात्रों में डालना शुरू कर। And she closed the door. और उसने घर के दरवाजे को बंद किया And it began to flow from the vessel. और उस पात्र से तेल उमड़ उमड़ कर बहने लगा। All the vessels are full. और इतना कि जितने खाली बर्तन थे सब भर She गए। said to her sons, "Any more?" उसने अपने बच्चों से पूछा और भी कोई खाली बर्तन She है? said, "No, no." जब उन्होंने कहा अब कुछ नहीं बचा, The oil stopped. तब जाकर वो तेल का बहना रुका। You shall not stretch your hands to others. तू अपने हाथ को सहायता के लिए नहीं बढ़ाएगा। Your help comes from the Lord. तेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। Hallelujah. हालेलुया। That little you have जो थोड़ा सा तेरे पास है is blessed by God. वो परमेश्वर की ओर से धन्य है। Amen. आमीन। Those 100 rupees, the 50 rupees. जो आखिरी 50 रुपया, आखिरी 100 रुपया तेरे May पास, God bless it and multiply. उस 100 रुपए को परमेश्वर, उस 50 रुपए को परमेश्वर आशीष दे। Go back home and say, तू घर वापस लौट और घर में दे। open the cupboard and say, अपने कबर्ड को खोल कर दे। God has already worked a miracle. परमेश्वर ने चमत्कार वहां कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. You will say, what? तू कहेगा क्या? Did it happen like this? क्या ऐसा कभी हुआ है? Oh yes, it happened. हाँ, ऐसा होता है। We had not much money. हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था And my younger son was troubling us to buy one cycle. और छोटा बेटा साइकिल के लिए जिद कर रहा था। And everybody got cycle. I want a cycle. सबके पास साइकिल है, मुझे भी साइकिल चाहिए। And I was just getting ready for Christmas time only. और क्रिसमस के समय की तैयारी कर रहे थे। And took out my old suit मैंने पुराना अपना सूट निकाला and put my hand in the pocket. और पहनकर जेब में हाथ डाला। There was 7,000 rupees. उसके अंदर 7,000 रुपए थे। Amen. Amen. And the cycle cost 7,000. और साइकिल की कीमत उतनी ही थी। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Our God knows. हमारा परमेश्वर जानता है। Hallelujah. Hallelujah. Don't think from where it comes ये from. मत सोचिए, दिमाग मत लगाइए कहां से आएगा। Dig up the ground. वो भूमि को खोद, Tomorrow क्योंकि it कल will be full of water. वो जल से भरा मिलेगा। You shall not see clouds. तू बादल नहीं देखेगा, You shall not see rain. तू बारिश भी नहीं देखेगा, Miracle will come from underneath. लेकिन चमत्कार उस गड्ढे को भरने वाला नीचे से आएगा। Be ready to receive it. तब उसको ग्रहण करने के लिए तू तैयार रहना। Amen. आमीन। God will bless your storehouse. परमेश्वर तेरे भंडार को आशीष दे। God will bless your office. परमेश्वर तेरे ऑफिस को आशीष God दे। will give you increment. परमेश्वर तुझको इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि दे। Hallelujah. Amen. God will give you promotion. परमेश्वर तुझको तरक्की दे। Every blessing comes from God. हर आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। Blessed are you when you come in. धन्य हो तू जब भीतर आते Blessed समय, when you go out. और धन्य हो तू बाहर जाते Lord, the समय। Lord shall cause your enemies to rise against, that they rise against you, be smitten before you. परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। Amen. हालेलुया। Enemies, तेरे शत्रु for no reason, the people बिना have enemies. कारण के They shall rise against you. वे तेरे विरुद्ध चढ़ाई करेंगे। God will smite them. परमेश्वर उन्हें हरा देगा तेरे सामने। Amen. आमीन। They shall come one road. वे एक मार्ग से तुझ पर 7 चढ़ाई ways they will करेंगे run. परंतु तेरे मार्ग तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। Listen to the 8th verse. 8वीं आयत को सुनिए। The Lord will command blessing upon thy storehouses. तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। And all in all that thou settest thy hand unto. और जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन पर भी He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। There's a roof up above me. तूने मेरे सर के ऊपर एक छत दिया है। I have good place to sleep. विश्राम करने मेरे पास एक जगह है। There's food on my table मेरे मेज में खाने को वस्तु है, and shoes in my feet. पाँव में जूतियां हैं। You gave me your love, Lord, प्रभु तूने इन सब से बढ़कर अपना प्रेम and a मुझे fine दिया family. और एक अच्छा परिवार दिया Thank है। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों,
blessing of God will overtake you. परमेश्वर की आशीष आपके आगे बढ़ जाएगी। Amen. Amen. Your place of work, it's not going to be the same again. तेरे नौकरी का जगह पहले के समान नहीं रहेगा। God will command a blessing. परमेश्वर उसे आशीष देगा। Amen. Amen. Customers will come back to you. व्यापारी फिर से दोबारा लौट कर तेरे ही पास आएंगे। Phone calls upon phone calls. फोन पे लोग तुझे फोन करेंगे Come, this is the business. कि आ जाओ, ये व्यापार हम करेंगे। Amen. आमेन। If you have a shop, यदि आपके पास दुकान है, customers will come. वहां पर प्रभु लोगों को भेजेगा, ग्राहकों को The भेजेगा। Lord will command a blessing. परमेश्वर आशीष की आज्ञा देता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। When God commands, और जब परमेश्वर आज्ञा देता है, you will be blessed. तब तू धन्य होगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Good to receive it. आप उसे लेने के लिए तैयार हैं। Amen. आमेन। The Lord has established thee an holy people unto himself, and he has sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in all his ways. 9th verse. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए इसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। Amen. आमेन। See, when God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, is for you to become a blessing for somebody वो else. इसलिए कि तू किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाए। अभी तो जेब गरम है, अभी तू जेब गरम है, मैं मेरा हम. मैं मेरा हम No, नहीं, think of somebody. किसी अन्य के बारे में सोचे। They have a need. एक आवश्यकता है। God has made you rich. परमेश्वर ने आपको धनवान बनाया है, Become a blessing for someone. किसी और के लिए आशीष का कारण बने। God said to Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make thee a great nation. मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, I will bless thee, मैं तुझे आशीष दूंगा, make thy name great, तेरा नाम महान करूंगा, and thou shalt be a blessing. और तू आशीष का कारण होगा। Genesis 12, 1 and 3. उत्पत्ति 12, 1 और 3 में लिखा है, I will bless them that bless thee and curse them that curseth thee. It shall be, you shall become a blessing to all the families of the earth. जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। All will be blessed. सब तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Amen. आमेन। You are staying in that locality. आप उस मोहल्ले में रह रहे हैं, Will become a blessing for your neighbors. वो तेरे पड़ोसियों के लिए तो आशीष का कारण होगा। However crude they might be, they may not like you. चाहे वो कितने क्रूर हो, कितना आपको नापसंद करते हो, God will make you a blessing. परमेश्वर तुझे उनके लिए आशीष का कारण बनाएगा। Pray for them. उनके लिए दुआ कर, Somehow change will come in their life. किसी कारण परिवर्तन उनके जीवन में आ जाए। All the families of the earth shall be blessed. पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Amen. आमेन। Galatians 3rd chapter, गलातियों 3 अध्याय 13 and 14 verse. 13 और 14 आयत। Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is every man that hangeth on the tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। You are no more in the curse. अब आप शाप के अधीन नहीं हैं। Now 14th verse says, 14 आयत अब ये कहती है, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, Through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। Amen. आमेन। Blessing of Abraham. अब्राहम की आशीषें, Abraham was a rich man, अब्राहम तो बड़ा धनवान आदमी था, rich with God and rich in the earth. परमेश्वर में धनवान था, वर्षों में भी धनवान था। He said, I have made you a father of many nations. परमेश्वर कहता, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। There are so many more verses, but बहुत सी आयतें हैं, लेकिन
In you shall all the nations be blessed. और तुझ में सब जातियों के लोग आशीष पाएंगे। You can read that afterwards. आप इसे बाद में पढ़िएगा। Galatians 3rd chapter, गलातियों 3 में लिखा है 7 to 9. और उसके 7 से 9 में भी लिखा है, So they then be of faith are blessed in faithful Abraham. अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। Amen. आमीन। You believe? क्या आप विश्वास करने वाले हैं? Then you are a seed of Abraham. तो आप अब्राहम की संतान हैं। Amen. आमीन। So share your blessing. इसलिए अपनी आशीषों को बांट। Listen, सुनिए, this blessing cannot be cancelled by witchcraft. ये आशीष जादू टोना से कैंसिल नहीं होती है। Hallelujah. आमीन। How much they might do against you, चाहे कितना भी बढ़कर वो तेरे विरुद्ध करें, go to all the tantrics तमाम तांत्रिकों के पास चले जाएं, like Balaam. बिलाम के समान। Balak hired him to curse Israel. बालाक ने उसे बुलाया था इज़राइल को श्रापित करने। And Balaam, every time he stood up, हर बार बिलाम जब खड़ा होता था, you know, Balak said to Balaam, बालाक ने बिलाम से कहा, I know one thing, एक बात मैं जानता हूं whom you curse is cursed, कि जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित ठहरता whom है, you bless is blessed. जिसको तू आशीष देता है वो आशीषित रहता So है। come and curse Israel for me. आकर मेरी तरफ से इज़राइल के ऊपर श्राप के वचन बोल। So he stands there and he sees the big Israelites spread all over. बिलाम आकर खड़ा होता है और पूरे इज़राइलियों की छावनी देखता है, And he opens his mouth. अपने मुंह को खोलता है, Blessing come out. लेकिन शाप के बदले आशीष निकलती है। Hallelujah. Hallelujah. And then he goes on to say, फिर वो आगे कहता है, God is not a man that he should lie. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, Neither is the son of man that he should repent. ना वो मनुष्य का पुत्र की पश्चाताप करे। He has spoken, उसने कहा है and shall he not do it? तो क्या अब वो उसे पूरा नहीं करेगा? Behold, I have received commandment to bless. देख मैंने आज्ञा पाई है आशीष देने की, I bless. और इसलिए उस आज्ञा के अनुसार मैं आशीष देता हूँ, I cannot reverse it. मैं उसे बदल नहीं सकता। And then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, no divination can stand against Jacob. याकूब के विरुद्ध में कोई भी तंत्र काम नहीं करता। Hallelujah. Amen. Let them burn everything at night. वो रात्रि के समय कुछ भी चीजें जला लें, Let them invoke the demons to come. दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित करें। Our God is able. हमारा परमेश्वर सामर्थी है। Hallelujah. Hallelujah. The fire of God will consume every witchcraft. परमेश्वर की आत्मा की आग हर एक जादू टोना की चीजों को भस्म करे। Against your life. आपके जीवन के विरुद्ध जो Against है, your home. आपके घर के विरुद्ध Against जो your है, business. तेरे व्यापार के विरुद्ध जो है, Against your things. तेरे वस्तु के विरुद्ध जो है, Against your cattle. तेरे जानवरों के विरुद्ध जो है, Against every possession. तेरे हर एक संपत्ति के विरुद्ध जो है, The blood of Jesus Christ will prevail. यीशु मसीह का लहू उस पर प्रबल हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. No witchcraft कोई जादू टोना shall prevail प्रबल नहीं होगा against Israel. इज़राइल के विरुद्ध। Hallelujah. Hallelujah. How much more फिर कितना बढ़कर for those who are washed in the blood of Jesus Christ. उनके लिए जो यीशु के लहू में धुले हैं। Amen. Amen. Speak a blessing. आशीष बोले। Listen, सुनिए, you can bring about a change. आप एक परिवर्तन ला सकते हैं। People of God can bless. लोग प्रभु के आशीष दे सकते हैं। Isaac blessed Jacob. इसहाक ने भी दिया था आशीष। Become a great nation, Jacob. कहा याकूब तू बड़ा राष्ट्र बन। No man shall be able to stand before you all the days of your कोई life. व्यक्ति जीवन भर तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं रह पाएगा। Israel is a witness today. आज इज़राइल राष्ट्र उसका गवाह है। I will make your seed as the sand, as the sand by the तेरे seaside. वंश को मैं समुद्र के बालू के समान बढ़ाऊंगा। Jacob blessed याकूब ने आशीष दी Pharaoh. फिरौन को, Jacob blessed his children. याकूब ने अपनी संतानों को आशीष दी। Moses blessed the children of Israel. मूसा ने इस्राएल के संतानों को आशीष दी This manner bless them. और इस रीति से परमेश्वर ने कहा तू उन्हें आशीष देना, Tribe by tribe, tribe by tribe. एक tribe by एक tribe. गोत्र को नाम ब नाम, एक एक गोत्र को, Parents, माता पिता bless your children. अपने बच्चों को नाम ब नाम आशीष दे। Hallelujah. Hallelujah. You have a blessing in your mouth. आपके मुंह में भरी है आशीष। Hallelujah. Hallelujah. Bless your Hallelujah. children. अपने बच्चों के लिए सब आशीष मांगे। And
your blessing और आपकी कही गई आशीष will overtake them. उन बच्चों के ऊपर प्रबल होगी। Hallelujah. Amen. It will go before them. वो उनके आगे चलेगी, Preserve them. उनकी रक्षा Save करेगी, them. उनको बचाएगी, Prosper them. तरक्की देगी। Give them favor with God and man. परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह उन पर रहेगा। Simple prayer of a mother माता की, माँ की सामान्य सी प्रार्थना is great वो in the eyes बहुत of बड़ी God. है परमेश्वर की दृष्टि में। Ooh, hallelujah. हालेलुया। Moses prayed मूसा ने प्रार्थना की for the children of Israel. इज़राइल के बच्चों के लिए। You read Deuteronomy 33rd chapter first verse onwards. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय और उसकी पहली आयत से यदि अब आगे पढ़ें, This is the blessing Moses blessed his people with. और मूसा ने इन आशीषों से उनको आशीषित किया, Tribe by tribe. जाति गोत्र बगोत्र। Let no man prevail against you, Judah. कहा यहूदा तेरे विरुद्ध कोई प्रबल नहीं होगा। Hallelujah. See, देख Moses was dead and gone. मूसा की मौत हो गई, वो जा भी चुका, Blessing still remains. लेकिन वो आशीष आज भी बनी है। Aaron was told to bless. हारून को भी आशीष देने का गया। We will read this one. हम इसे पढ़ेंगे। Numbers 6 chapter, गिनती 6 अध्याय 22, 23 onwards. उसकी 22 और 23 से आगे पढ़ेंगे। And the Lord spake to Moses saying, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Speak unto Aaron हारून and unto his sons, और उसके पुत्रों से कह On this wise you shall bless the children of Israel, कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। saying unto them, ये कहकर इन वचनों से आशीर्वाद The देना, Lord bless thee and keep thee. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। The Lord make his face shine upon thee. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश The चमकाए Lord lift up his countenance upon thee, और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे give you peace. और तुझे शांति दे। And they shall put my name upon the children of Israel. इस रीति से वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें I will bless them. और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। Amen. आमीन। Bless one another with long life. एक दूसरे को लंबी आयु की आशीष दे, That you might see your children's children. ताकि आप अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाएं। I bless you मैं आज सुबह आपको आशीष देता हूँ, with long life. लंबी आयु से तृप्त हो, Be blessed with good health. अच्छे स्वास्थ्य से तृप्त हो जाओ, Be blessed with prosperity. संपन्नता से भर जाओ, Be blessed with peace. शांति से आशीषित हो Be जाओ, blessed with salvation of God. परमेश्वर के उद्धार की आशीष से आशीषित हो, Be blessed with joy and happiness. आनंद से आशीषित, प्रसन्नता से आशीषित हो, Be blessed with the favor of God. परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित हो। The Lord bless thee and keep thee. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। There is power in the blessing of God's people. परमेश्वर के लोगों के मुख से निकली आशीष में सामर्थ्य है। Jesus blessed the children. यीशु ने बच्चों को आशीष दी, Jesus blessed the food. यीशु मसीह ने भोजन के ऊपर आशीष दी, Jesus blessed his disciples. यीशु ने अपने चेलों को आशीष दिया, Lifted up his hands and blessed them. अपने हाथों को उठाकर कर उसने उन सब को आशीष दिया। This morning, आज की सुबह receive it. आप सभी उस आशीष को अपने लिए ग्रहण Receive करें, it. ग्रहण करें, ग्रहण करें। धन्यवाद. धन्यवाद, Speak a word for your children. धन्यवाद। अपने बच्चों के लिए शब्द कहें। I pray that none will become widows. मैं प्रार्थना करता कोई भी विधवा ना होने पाए, Children will not become orphans. कोई बच्चा अनाथ ना होने पाए। People might see good old age. लोग अच्छी भरपूरी के साथ अपनी वृद्धावस्था देखने पाए They see the children's children. और वे अपने बच्चों के बच्चों को भी देखने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें, Sing that song. उस गीत को गाएं। The Lord bless thee and keep thee.
Ora la bara la marira baushu la baba bari bisi kara la bara bazara bashaka bashaka. The Lord bless thee and keep thee, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord